The concept is Dobereiner's law of trade. Scientist name Johann Wolfgang Dobereiner. Birth anniversary 13 December 1780. Death anniversary 24 March 1849. And live the life of this scientist was 69 years. Scientists use word triads means group of three elements with similar properties. Triad means group of three elements. Dobereiner observed that the atomic mass of middle element in a triad was approximately the average of the atomic masses of the other two elements. Johann Dobereiner scientist put forward his law of triad in 1870. देखिए, एक डोबेरेनर्स नाम का साइंटिस्ट था जिसने खुद का एक लॉ हमें दिया 1870 में, और उसने खुद का नाम दिया डोबेरियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। देखिए, यह इस साइंटिस्ट का नाम है। इसने जो थ्योरी हमें बताई यह उसका मीनिंग है लॉ। और ट्राइड का मतलब क्या है कि इसने थ्री एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, और उन्हें ट्रायड यह नाम दिया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर डोबेरेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। यह साइंटिस्ट का नाम है और इसका मीनिंग है ट्रायड का ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ऐसे थ्री एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो या उनमें सिमिलैरिटीज हो। देखिए, साइंटिस्ट का पूरा नाम है जॉन वोल्फगैंग डोबेरियर। जो साइंटिस्ट ऑलमोस्ट 69 ईयर लाइफ थी, उसने ट्राइड वर्ड यूज किया। ट्राइड का मीनिंग है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने यह ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जांपल देखिए, उसने हमें यह एक ट्राइड, यह एक ट्राइड का एग्जांपल है डोबेरियर का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द एग्जांपल ऑफ डोबेरियर ट्राइड। देखिए, उसने इस साइंटिस्ट ने हमें यह बताया कि अगर लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास, अगर यह ट्रायड में का जो फर्स्ट एलिमेंट है और ट्रायड में का जो थर्ड एलिमेंट है, अगर इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालें तो जो बीच में जो एलिमेंट है ट्रायड में उसके एटॉमिक मास के इतना आएगा या उससे नजीक आएगा, और इसी को उसने नाम दिया डोबेरियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। देखिए, ट्राइड मतलब थ्री एलिमेंट का ग्रुप। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम थ्री एलिमेंट का ग्रुप है, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। इनमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है? यह सभी अल्कली मेटल्स है, और सभी अल्कली मेटल्स होने के कारण सभी ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। यह इनमें सिमिलैरिटी है, और थ्री एलिमेंट का ग्रुप है, इसलिए ट्राइड। तो देखिए, यही इसकी डेफिनेशन होगी। देखिए, डोबेरियर ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब जो बीच वाला जो एलिमेंट है इन अ ट्राइड में वाज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। मतलब क्या है? जो ट्राइड में जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, इनकी जो एटॉमिक मास है उनकी जो एवरेज आएगी, उनके एवरेज इतनी ही एटॉमिक मास आएगा बीच वाले एलिमेंट का, या तो इक्वल टू होगी वैल्यू, या तो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी, मतलब उसके नज़दीक होगी। और इसी को डोबेरियर साइंटिस्ट ने डोबेरियर लॉ ऑफ ट्राइड यह नाम दिया। और यह लॉ हमें कब दिया? डोबेरियर साइंटिस्ट ने यह दिया 1817 में। और अब हम इस लॉ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोबेरियर लॉ ऑफ ट्राइड। एग्जाम्पल 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ डोबेरियर्स ट्राइड। एलिमेंट lithium, sodium, potassium. Atomic mass 6.9, 23, 39.1. And this is the 6.9 means atomic mass of first element in triad. And this is 39.1 atomic mass of third element in triad. And the sum of these two element divided by 2 means average of these two element will be equal to the
atomic mass of middle element, and this is called as Doberius law of triad. And which is the similar properties? Lithium, sodium, potassium, all triad element are alkali metals. These all are alkali metals, show almost similar chemical property, and show almost similar chemical property. This is similarity in triad element. देखिए, डोबेरियर नाम के साइंटिस्ट ने हमें यह बात बताई, जो जो हम एलिमेंट्स का जो ग्रुप लेंगे ट्राइड में, उन सभी में सिमिलैरिटीज़ हो। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों भी अल्कली मेटल्स है, यह इनमें सिमिलैरिटीज़ है। और तीनों भी अल्कली मेटल होने के कारण तीनों भी एलिमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, यह इनमें सिमिलैरिटी है। और यह 3 एलिमेंट का ग्रुप है, इसलिए इसने ट्रायड नाम दिया गया। अब डोबेरियर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 डिवाइडेड बाय 2, 46.0 डिवाइडेड बाय 2, 23। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास ट्रायड में और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, अगर इनकी एवरेज निकाले तो जो आंसर आएगा वह मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इतना आएगा या उससे नज़दीक आएगा, और यही इसी को डोबेरियस लॉ ऑफ ट्रायड कहा गया। अब देखिए यहाँ पर जो इनका एवरेज आया 23, यह इक्वल टू है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और इसे ही डोबेरियर लॉ ऑफ ट्रायड कहा गया है। अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 2, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम are the example of Doberier triad. Example calcium, atomic mass 14.1. Element strontium, atomic mass 87.6. Element barium, atomic mass 137.3. This is the atomic mass of first element in triad 40.1 plus 137.3. This is the atomic mass of third element in triad divided by 2, 177.4 divided by 2, 88.7. All triad elements are alkaline earth metal. Calcium, strontium and barium all have the alkaline earth metal, show almost similar chemical property. This is the similarity. This is similarity in triad element. देखिए, यह सेकंड एग्जाम्पल है। साइंटिस्ट के अनुसार, साइंटिस्ट अकॉर्डिंग देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1 और बेरियम का एटॉमिक मास 137.3 डिवाइडेड बाय 2, 177.4 डिवाइडेड बाय 2, 88.7। देखिए, यह जो वैल्यू है 88.7, यह नज़दीक है 87.6 के, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यही बात हमें डोबेरियर नाम के साइंटिस्ट ने बताई, और उसने नाम दिया डोबेरियस लॉ ऑफ ट्रायड। देखिए, डोबेरियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, यह लॉ रिलेटेड है केमिस्ट्री से। तो देखिए, साइंटिस्ट का नाम है जोहान वोल्फगैंग डोबेरियर। यह साइंटिस्ट ने ट्रायड्स यह वर्ड यूज किया। इसका क्या मीनिंग है? ट्रायड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब इसने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप लिया जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज या जिनमें सिमिलैरिटी हो। देखिए, डोबेरियर ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इन द ट्रायड वाज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। देखिए, इसने क्या कहा, जो 3 एलिमेंट का इसने ग्रुप लिया, तो इसने कहा फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास, अगर इनके एवरेज निकाले तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास से इक्वल टू होगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा, और इसी को इसने नाम दिया डोबेरियर लॉ ऑफ ट्रायड। और यह लॉ इस साइंटिस्ट ने 1817 को हमें दिया। देखिए, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम,
आर द एग्जाम्पल ऑफ डोबेरियस ट्राइड। देखिए लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1। अगर इनके हम एवरेज निकालें तो यह आएंगे 23, और यही एटॉमिक मास है सेंटर एलिमेंट सोडियम का। तो इसीलिए इन 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में डोबेरियर नाम के साइंटिस्ट ने रखा और इनको नाम दिया ट्राइड्स। और इनमें क्या और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डोबेरियर्स ने जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप हमें दिए उनमें सिमिलरिटी हो। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यह तीनों भी अल्कली मेटल्स है, यह इनमें सिमिलरिटी है। और तीनों भी अल्कली मेटल होने के कारण यह ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगी। इसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आर द एग्जांपल ऑफ डोबेरियस ट्राइड। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1 और बेरियम का एटॉमिक मास 137.3। अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो वह आएंगी 88.7। और जो बीच वाला एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, उसकी एटॉमिक मास है 87.6, मतलब 87 और 88 मतलब जो भी डिजिट्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है। और यही बात हमें डोबेरियर नाम के साइंटिस्ट ने बताई। और इनमें क्या सिमिलरिटी है? तो देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तीनों भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और तीनों भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होने के कारण तीनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। यह इनकी सिमिलरिटी है। तो सिंपली डोबेरियर्स लॉ ऑफ ट्राइड का मतलब, डोबेरियर ये साइंटिस्ट का नाम है, और ट्राइड का मतलब उसने ऐसे 3 एलिमेंट्स के हमें ग्रुप बना के दिए हैं जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, और यही इसी का नाम है डोबेरियर्स लॉ ऑफ ट्राइड।